नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिसकी चर्चा पूरे दुनिया भर में हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत को अमेरिका ने अब एक ऐसा हथियार प्रदान कर दिया है जिसके कारण से अब भारत से क्या है कि पाकिस्तान और चीन थर थर कांपेंगे। ये न्यूज़ कह सकते हैं सर्कुलेट हो रही है। तो आज इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ आर्टिकल को लेते हैं और इसी के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। न्यूज़ आर्टिकल क्या है तो ये कह रही है कि इंडिया गेट्स पावरफुल वेपन्स from US. Pakistan and China will tremble with the power of anti-submarine sonar. यही न्यूज़ है और इसी कारण से इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले ही अमेरिका ने भारत को एंटी सबमेरीन सोनोबाय बिक्री प्रदान करने के लिए कह सकते हैं कि एक प्रावधान पर बात की थी, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में ये डील हो जाती है तो क्या हो जाएगी कि भारत की जो ताकत है वो सागरी क्षेत्र में, समुद्र में बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर देखें तो भारत का जो हिंद महासागरी इससे सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर जो चीन है वो लगातार दबाव बनाते रहता है और यही नहीं, इस समय पाकिस्तान भी भारत पर दबाव बनाने से नहीं चूक रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की जो स्थिति है लगातार संघर्षपूर्ण बनी रहती है और इस कारण से भारत पर काफी दबाव भी रहता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये डील अमेरिका के साथ हो जाती है तो भारत की जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी और इस कारण से ही अब चर्चा हो रही है कि चूंकि ये चर्चा इसलिए हो रही है कि एंटी सबमेरीन वारफेयर जो सोनोबाय है, ये प्रस्तावित बिक्री जो है ये अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और हाल ही में देखें तो समुद्र में भारत की ताकत अब बढ़ने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो भारत को पनडुब्बी रोधी जो सोनोबाय है और इससे जुड़े हुए जो संबंधित उपकरण हैं उनसे संबंधित जो संभावित विदेशी सैन्य बिक्री है उसको अमेरिका ने, यूएस ने मंजूरी प्रदान कर दी है कि अब भारत को ये एंटी सबमेरीन सोनोबाय और इससे संबंधित जो उपकरण है वो अब प्राप्त होंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब भारत की जो स्थिति होगी वो सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी और अब भारत इस स्थिति में होगा कि अब वो चीन और अमेरिका पर दबाव बना सकता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है, ये चर्चा हो रही है कि अब चीन और पाकिस्तान क्या होंगे, भारत से घबराएंगे। यही नहीं, इस करार की जो अनुमानित लागत है वो 52.8 मिलियन डॉलर है, जिसे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी जो ब्लिंकन है उन्होंने मंजूरी दी है। और अमेरिका की जो सुरक्षा सहयोग एजेंसी है इसने एक प्रेस रिलीज में कहा कि आज कांग्रेस को इस संभावित कह सकते हैं कि बिक्री के बारे में सूचित कर दिया गया है। और ख़ास तौर पे अगर इसकी बात करें जो रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी है तो ख़ास तौर पे ये अमेरिका में रक्षा विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी है जो काम करती है। अब अगर बात कर लें यहाँ इस एंटी सबमेरीन सोनोबाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है तो देखिए, भारत को अब यूएस से मिलेगी ये एंटी सबमेरीन और ये जो ताकतवर हथियार है इसके मिलने से अब भारत की जो पावर होगी वो पहले से काफ़ी बढ़ जाएगी। पनडुब्बी रोधी जो युद्धक सोनोबाय है और इससे संबंधित जो उपकरण है इनसे संभावित जो विदेशी सैन्य बिक्री है, इस डील पर अब पूरी तरह से बात फाइनल हो चुकी है। इसका मतलब कि अब ये डील फाइनल होने के बाद अब भारत को ये हथियार मिलना 100% तय हो चुका है। यही नहीं, स्टैटिक सेंसर वाले सोनोबाय से लैस होने के बाद भारतीय जो नौसेना है, जो इंडियन नेवी है, ये सागरी क्षेत्र में देखें तो समुद्र के भीतर दुश्मनों की सबमेरीन के बेहद धीमी आवाज़ों को भी अच्छे से सुन सकती है। और इस कारण से जो लगातार ये कहा जाता था कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो चीन है वो लगातार भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है और ख़ास तौर पे वहाँ पर उसकी जो
सबमेरीन होती थी, उनके कारण भारत पर कह सकते हैं कि एक तरह से प्रभाव दबाव अधिक पड़ता था। अब उनसे संबंधित जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा कवच है, वो भारत का मजबूत हो जाएगा और इसके कारण ही भारत का सागरी क्षेत्र में सुरक्षा और ताकत पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, जो बार बार चर्चा हो रही है किसकी, सोनोबॉय की। आखिर ये है क्या? तो देखिए, ये एक पोर्टेबल सोनार सिस्टम है। इसका जो उपयोग होता है खास तौर पे सागर में या समुद्र में ध्वनि का पता लगाने के लिए किया जाता है। साउंड का कहें तो पता लगाने के लिए किया जाता है, ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके, पता लगाया जा सके कि सागरी क्षेत्र में कौन सी वस्तु, कौन सा कह सकते हैं कि तत्व मौजूद है। इसके साथ ही यह समुद्र में और तटीय क्षेत्रों में भी जो पनडुब्बियां होती हैं उन पर नज़र रखने में भी काफ़ी मदद प्रदान करता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है और पर्यावरण अध्ययन जैसे जो विषय हैं उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसके मारक क्षमता की बात करें तो इसे पानी के जो जहाज हैं, जो हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज हैं, उनसे लेकर युद्धपोत जो होते हैं और पनडुब्बियों से समुद्र में गिराया जा सकता है और जो दुश्मन देश होता है उसके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा सकता है। यही नहीं, समुद्र में गिरते ही जो सोनोबॉय है, इसका एक हिस्सा पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, तो वहीं जो इसका दूसरा हिस्सा होता है वो पानी के अंदर कुछ मीटर की गहराई में कहें तो एक तार के माध्यम से क्या होता है कि वो जुड़े रहता है। सोनार सिस्टम के जरिए पानी में साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं। अगर देखें तो इसका जो रास्ता है, इसके रास्ते में कोई पनडुब्बी, कोई जहाज या अन्य कोई भी वस्तु पदार्थ आता है, उससे वो टकराती है। उसके बाद इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है और यह दुश्मन के जहाज या जो पनडुब्बी हैं उनकी आवाज़ को डिटेक्ट करता है। उसके बाद मौजूद होने की उसकी पूरी जानकारी देता है, उसके बारे में विश्लेषण करके जो भी उससे संबंधित इंफॉर्मेशन होती है वो प्रदान करता है। सोनोबॉय के जरिए अगर बात करें तो भारतीय जो नौसेना होगी, जो इंडियन नेवी होगी, इसके द्वारा क्या कर सकती है कि पाकिस्तान और चीन के जो नापाक इरादे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है और इसमें अब पहले से सक्षम हो सकती है। यही नहीं, जो सोनोबॉय है इसकी बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव, पैसिव और स्पेशल पर्पस सोनोबॉय होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत में अब MS-60R हेलीकॉप्टरों का पहला स्क्वाड्रन भी तैयार हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है भारत के सैन्य सुरक्षा के संदर्भ में। बात करें तो भारत ने MS-60R हेलीकॉप्टरों का अपना पहला स्क्वाड्रन भी तैयार कर लिया है। स्कैटिक सेंसर वाले सोनोबॉय जो कह सकते, और इसमें भी देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें जो 6 हेलीकॉप्टर हैं वो भारत को अमेरिका से प्राप्त भी हो चुके हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो स्कैटिक सेंसर वाले सोनोबॉय हैं, जो एंटी सबमेरीन वारफेयर सोनोबॉय है, इससे लैस होने के बाद भारतीय नौसेना समुद्र के भीतर दुश्मनों की सबमेरीन की बेहद धीमी आवाज़ों को भी सुन सकता है। अमेरिका के मूल कह सकते हैं MH जो 60R हेलीकॉप्टर हैं, इनसे पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन करने की क्षमता को बढ़ाकर खतरों से निपटने की जो भारत की क्षमता है वो पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, जबकि वहीं युद्ध के समय दुश्मन की सबमेरीन को खत्म करने में भी काफ़ी आसानी प्राप्त होगी। और भारत ने जो ये MS-60R हेलीकॉप्टर्स हैं, इनका जो पहला स्क्वाड्रन लीडर बनाया है, इसमें वे 6 हेलीकॉप्टर शामिल हैं जिनकी आपूर्ति पहले ही अमेरिका से हो चुकी है और इसकी पहले से जो आपूर्तियां हुई हैं उनकी अगले क्रम की जो आपूर्तियां हैं वो आने वाले समय में हो सकती हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी उठती है कि इस सैन्य डील का अमेरिका भारत के लिए आखिर क्या सिग्निफिकेंस है। अब बात कर लेते हैं इस सैन्य डील का अमेरिका भारत के लिए क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है US और इंडिया के लिए। तो देखिए, अमेरिका भारत के जो संबंध है वो इस सैन्य डील से पहले से और मजबूत बनाने में ये मदद करेगा सैन्य डील। यही नहीं, यह प्रस्ताव बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को भी समर्थन प्रदान करेगी, क्योंकि इससे अमेरिका भारत जो रणनीतिक संबंध है उसको मजबूत करने और एक प्रमुख
रक्षा साझेदार की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। जो इंडो पैसिफिक, जो भारतीय प्रशांत क्षेत्र है और दक्षिण एशिया में राजनीतिक जो स्थिरता है और वहाँ शांति हो सकती है, आर्थिक प्रगति है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है ये सैन्य डील। क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो साउथ एशिया रीजन है, यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी तनावपूर्ण होती हैं और उस स्थिति में क्या है कि ये जो सैन्य डील है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए ओवरऑल अगर हम बात करें कि आखिर इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो देखिए अमेरिका ने भारत को सोनोबॉय दे रहा है, देने का कह सकते हैं ये डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन इसका ये कहीं से भी निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस डील का जो मूल उद्देश्य है वो पाकिस्तान और चीन को तबाह करना है या कहें तो उनके ऊपर अटैक करना है, उन्हें नुकसान पहुंचाना है। सोनोबॉय एक विशेष प्रकार का एंटी सबमेरीन उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उपयोग समुद्री क्षेत्र में, जो सागरी क्षेत्र है, वहां पर पनडुब्बियों की खोज निगरानी के लिए किया जा सकता है। इस उपकरण का जो उद्देश्य है वो खास तौर पे जो मेरीन सिक्योरिटी है उस पर ध्यान देना है। इसके साथ जो वहाँ पर्यावरणीय क्षेत्र है उससे जुड़े हुए जो अनुसंधान है उनको करना है, जबकि जब विषम परिस्थिति हो तो सागरी क्षेत्र में अगर खतरा है तो उसे ट्रैक करने में ये मदद प्रदान करेगा। यही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा सहयोग है और जो हथियारों की आपूर्ति है वो सामान्यतः सामरिक और रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत होती है, जिसका जो मूल उद्देश्य होता है वो क्षेत्र में या इससे संबंधित जो क्षेत्रीय स्थिरता है, जो सुरक्षा है, उसको बढ़ावा देना है, जिससे क्या हो कि वहाँ की स्थिति पहले से बेहतर हो सके। सोनोबॉय जो उपकरण है ये भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा में सहायता प्रदान करेगा और इसी के लिए खास तौर पे ये डील की गई है और इसका जो उपयोग है वो किसी भी खास तौर पे किसी विशेष परिस्थिति में किसी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा जब तक परिस्थितियां बहुत ही विषम न हो जाए। तो ये बात कही गई है भारत के द्वारा। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय खरीदने के लिए समझौता किया है? विकल्प दिए गए हैं जापान, रूस, फ्रांस और अमेरिका। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि आखिर ये क्या न्यूज़ है जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि भारत को यूएस ने एक ऐसा हथियार दिया है कि अब भारत से डर के कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। तो इस पूरे मुद्दे को हम जानने समझने का प्रयास किए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।